इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे, हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। प्रदर्शन का जो ये मंत्र जंतर मंतर पे ये लगातार लग रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी लगता रहेगा। इस मंच पे विनेश फोगाट से लेके साक्षी मलिक तक ऐसे तमाम इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक से लेके कॉमनवेल्थ तक के मेडल्स इंडिया के लिए लेके आए हैं। ऐसे प्लेयर्स को वैसे तो कुश्ती की प्रैक्टिस में अखाड़े में होना चाहिए था, ग्राउंड में होना चाहिए था, लेकिन अपनी मांगे मनवाने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए जंतर मंतर पे लगातार आ रहे हैं। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि ये पूरा मामला क्या है। तो मामला है एलिगेशंस का, और एलिगेशंस जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड हैं बृजभूषण सिंह, उनके ऊपर है। सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस हैं। एलिगेशन इस तरीके के भी हैं कि वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं, अपने मन से नियम बनाते हैं, जब चाहे प्लेयर्स को बिठा देते हैं, नए नए नियम लेकर आते हैं कि तुमको इस मुकाबले में लड़ना पड़ेगा, तुमको उस मुकाबले में लड़ना पड़ेगा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, जो सबसे लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस मामले में, उसमें प्लेयर से ये कहना है कि अब वो ये चाहते हैं कि सिर्फ बृजभूषण सिंह इस्तीफा मत दें, बल्कि फेडरेशन अक्रॉस इंडिया, फेडरेशन के जो लोग हैं, जो तमाम सेटअप है, उसको भंग कर दिया जाए। क्योंकि उनका एलिगेशन है, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक का एलिगेशन है कि अगर फेडरेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल नहीं किया जाता तो ये जो डिक्टेटरशिप है वो डिक्टेटरशिप बनी रहेगी। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुर्गा शब्द का इस्तेमाल किया है कि इनके गुर्गे हर जगह हैं, और अगर पूरा स्ट्रक्चर डिसमेंटल नहीं होता तो ऊपर से वही राज चलाते रहेंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। और जो बड़ी बातें उन्होंने कही उसमें से एक बड़ी बात ये है कि उनकी बात जो है वो सरकार के नुमाइंदों से हुई, लेकिन उनको कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिल पा रहा। वो चाह रहे हैं कि उनको किसी तरीके की अश्योरेंस मिले, मतलब एक्शन की बात कही जा रही है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एक्शन लेंगे, लेकिन इस बात का पता नहीं कि वो कल लेंगे, परसों लेंगे, कब लेंगे, मामले में FIR करवाएंगे, इनको हटाया जाएगा, इस तरीके की क्लैरिटी नहीं है। तो इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने का उनके पास जो एक बड़ा रीज़न वो बता रहे हैं वो ये है कि उनको इस चीज़ की एश्योरिटी चाहिए कि ये बताएं कि किस तरीके का एक्शन होगा और एक्शन कब होगा। इन पर्टिकुलर बृजभूषण सिंह पे एक्शन होगा या नहीं होगा। इस प्रोटेस्ट में तमाम तरीके के स्पोर्ट्स पर्सन आए जिन्होंने इसको अपना सपोर्ट दिया है। काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी हैं। बृजभूषण सिंह का एक आर्ग्यूमेंट ये था कि 97% जो खिलाड़ी हैं, जो कुश्ती लड़ने वाले हैं, वो उनके साथ हैं, तमाम बड़े प्लेयर्स। लेकिन मंच से ये जो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हों या कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हों, इन्होंने रिपीटेडली ये बातें बताई कि जो भी बड़े अवार्ड्स रहे हैं, इंडिया के लिए जो बड़े अवार्ड्स जीते गए हैं, वो तमाम खिलाड़ी इस मंच पे उनके साथ हैं। और वो ये भी सवाल कर रहे थे कि बृजभूषण सिंह फिर वो किन 90% खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बीच में ऐसा भी हुआ कि ये रिपीटेडली एक बात बता रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ना तो मिनिस्ट्री के खिलाफ है। उनका कहना है कि उनकी जो शिकायत है, उनका जो प्रोटेस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। उन्होंने मंच पे ऐसा भी हुआ कि कुछ जो पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग थे उन्होंने आने की कोशिश की, जिससे जो प्रोटेस्टर्स थे उनको लगा कि कहीं मामला जो है वो राजनीतिक रंग मत ले ले। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वृंदा कारात, अगर मैं सीधा नाम लूँ तो वृंदा कारात और उनके साथ जो उनके कैडर के कुछ लोग थे जो बैनर पोस्टर लेके मंच पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको मंच पे जगह नहीं दी गई। संभवतः इस वजह से जगह नहीं दी गई क्योंकि खिलाड़ियों को लगा कि कहीं ये जो प्रोटेस्ट है वो पॉलिटिकल कलर मत ले ले। पॉलिटिकल साइड से जो एक रिप्रेजेंटेटिव को जगह दी गई वो है बबीता फोगाट। बबीता बीजेपी से आती हैं। जब वो मंच पे पहुंची तो उन्होंने इस बात की अश्योरिटी दी कि वो खिलाड़ियों के साथ है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनका जो साइड है वो इन खिलाड़ियों के साथ है। मेरी कोशिश रहेगी, मैं सरकार में भी हूँ और मैं खिलाड़ी भी हूँ, तो मैं दोनों के साझी हूँ। तो दोनों के साझी होने का मेरा फर्ज था, जो मैं फर्ज निभाने आई हूँ और मैं अपना फर्ज निभाऊं भी। और उनका कहना है कि वो सरकार से भी बात करेंगी, और चूंकि इनसे बात हो रखी है तो इनके जो मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। इन खिलाड़ियों को भी सरकार से मुलाकात हुई, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई, लेकिन इन्होंने खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं बताई कि वो कौन से लोग हैं जिनसे इनकी मुलाकात हुई। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी अभी ये मामला चलता रहेगा। खिलाड़ी इस पर अड़े हुए हैं कि जब तक वो उनका इस्तीफा नहीं करवा लेंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। तो देखने वाली बात अब ये है
कि कब उनका इस्तीफा होता है। दूसरी बात ये भी होगी कि उनके इस्तीफे के बाद क्या ये इसी मांग पे अड़े रहते हैं कि WFI का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल कर देना चाहिए। आपके लिए अनकट ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे ग्राउंड से कवर कर रहा है। उम्मीद है कि अभी तक जो कुछ भी इसमें हुआ है उसके तमाम एस्पेक्ट्स हम आप तक पहुंचा पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम फॉलोअप में जो इस पे फॉलोअप स्टोरीज बनेंगी उनमें उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।